आज हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है और इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, दोनों हम इसी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है, काम कैसे करता है, एसएल क्या होगा, सब कुछ एकदम बेसिक टू एडवांस तक सब कुछ डिटेल में समझेंगे हम लोग। कैसे इसका टारगेट अचीव करेंगे, कहाँ पे बनता है, कब काम करता है, बिल्कुल एडवांस तक समझेंगे, बेसिक टू एडवांस। अब ये देखेंगे कि जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारा, ये एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न दो टाइप के होते हैं, एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार जो हमारा है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे छोटा कैंडल स्टिक पैटर्न है ये मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ये ग्रीन कलर में भी बन सकता है, ये रेड कलर में भी हो सकता है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है ग्रीन भी हो या फिर रेड हो। ठीक है, क्योंकि जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, उसमें कलर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे ये ग्रीन भी हो सकता है और यहाँ आप देखेंगे रेड भी हो सकता है, तो उससे मतलब नहीं है हमें। अब यहाँ आप देखेंगे कि मॉर्निंग स्टार जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसका मॉर्निंग स्टार क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये छोटा कैंडल है, जैसे स्टार्टिंग होता है नहीं किसी चीज़ का, इस टाइप से कैंडल है कि स्टार्ट होते ही क्लोज हो चुका है। तो ये बहुत छोटा कैंडल स्टिक पैटर्न है और एक स्टार तरह बन रहा है, तो इसलिए मॉर्निंग स्टार नाम है इसका। अब ये देखेंगे कि कैंडल जो है एक बॉक्स के टाइप है। ठीक है, इस बॉडी जो होता है छोटा होता है, तो एक लगभग ये बॉक्स के टाइप होगा, उससे छोटा भी हो सकता है। तो ये हमारा बॉडी जो है एकदम स्क्वायर शेप में होगा और इसमें विक थोड़ा बहुत हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर विक होगा तो थोड़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दोनों साइड भी हो सकता है या फिर एक साइड भी हो सकता है। इसको बॉडी बोलेंगे और वीक बोलेंगे। तो वीक का हाई लग गया, ये क्या हो गया, हमारा हाई हो गया, ये लो हो गया और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, क्लोजिंग यहाँ पे होगा। ठीक, ये बॉडी हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार भी कुछ इस तरह से ही होता है। सेम टू सेम मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार सेम टू सेम होते हैं, लेकिन कब इवनिंग स्टार होगा कब मॉर्निंग स्टार होगा ये डिपेंड करता है कि वो बन कहाँ रहा है, पोजीशन क्या है उसका। तो मॉर्निंग स्टार जो होता है हमेशा कहाँ बनता है, डाउन साइड में बनता है। मान हमेशा कहाँ बनता है, सपोर्ट के पास बनता है, मतलब बॉटम पे बनता है। जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आया और इस जगह पे बनना चाहिए, एकदम बिल्कुल बॉटम पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे रियल मार्केट, मैंने यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है इमेज। ये जो ग्रीन रेड कलर का कैंडल देख रहे होंगे, ये हमारा कौन सा कैंडल है, ये हमारा कौन सा कैंडल है, ये हमारा इवनिंग स्टार सॉरी मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को शो करता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना और इसके हाई पे करने पर क्या हुआ, एंट्री हुआ और यहाँ पे देखेंगे टारगेट और ये आपका एस एल यहाँ पे मैंने कुछ लगाया हुआ है जिसे आप कुछ समझ सकते हैं। अब जो हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है, बुलिश कैंडल पैटर्न है, तो कहाँ पे बनना चाहिए, हमेशा हमेशा ये बनना चाहिए कहाँ पे, हमेशा बॉटम पे बनना चाहिए। तो जैसे मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद क्या करता है, किसी सपोर्ट पे, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि हमेशा जो मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है या फिर कोई भी कैंडल हो, हमेशा अगर बुलिश कैंडल है तो हमेशा कहाँ बनना चाहिए, सपोर्ट पे बनना चाहिए। तो मार्केट ऊपर से आता है, एक सपोर्ट रहता है, उस सपोर्ट पे क्या बनाता है, उस बॉटम पे क्या बनाता है, एक कैंडल बनाता है जो कि मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न कहलाता है। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है। अब इस पे एंट्री कैसे लेना है, अब जब ये जो कैंडल ये बनेगा, बनने के बाद हम वेट करेंगे किसका, कि ये जो आपका हाई है इस हाई का ब्रेकआउट करे, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, ये बुलिश कैंडल है तो मार्केट हम वेट करेंगे इसका हाई का ब्रेकआउट करने का। जब इसका हाई ब्रेकआउट करेगा तो इस सेकेंड कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे और हमारा टारगेट ऊपर तरफ होगा। एसएल कहाँ होगा, इसका एसएल जो है इसका लो होगा। ठीक है, इसका एसएल का हमेशा क्या होगा, इसका लो होगा कैंडल का। हालांकि इसके बगल में अगर कोई कैंडल बना हुआ है उसका लो है तो उसका लो ले लेंगे हम लोग। और इस केस में क्या होता है, जो मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है इसमें सबसे अच्छी बात ये होता है, इसमें एसएल बहुत ही छोटा होता है। सारे कैंडल पैटर्न या फिर कोई भी इंडिकेटर बेस अगर ट्रेड लेते होंगे या पैटर्न के बेस पे ट्रेड लेते होंगे, देखेंगे कि जो मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न है इसमें इसका जो एसएल है बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि कैंडल भी बहुत छोटा है इसी की वजह से। ठीक, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे देखेंगे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, ये एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट पे या फिर बोल सकते हैं इस बॉटम पे
एक पैटर्न बना है, एक कैंडल बना हुआ है। एक कैंडल देखेंगे मॉर्निंग स्टार जो रेड कलर में बना हुआ है, ठीक है, ये रेड कलर में बना हुआ है। ये रेड कलर में जो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, इसका हाई यहाँ पे है। जैसे हाई ब्रेकआउट किया, इस हाई पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और देखेंगे मार्केट धीरे 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 करके मार्केट कहाँ गया, मार्केट यहाँ तक चला गया, ठीक है, इस लेवल तक आ गया, ठीक है। इतना बड़ा टारगेट आपको अचीवमेंट दिया है यहाँ पे। और ऐसे अगर बात करें इसके बेस का, इसका जो बेस था, मतलब इसका जो बॉटम था, इसका जो लो था कैंडल का, इतना छोटा, तो आपका ऐसा देखेंगे इतना छोटा और टारगेट इतना बड़ा, मतलब देख सकते हैं कि 1:15 का लगभग आपका रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न, इसमें आपका जो ऐसा होता है बहुत ही छोटा होता है। और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, इस बॉटम पे क्या बनाया है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया मॉर्निंग स्टार, इसका हाई ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट यहाँ तक अचीव होता है। ऐसा इस कैंडल का जो लो है वही ऐसा लगेगा, ठीक, यहाँ पे ऐसा लगा। और भी एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि टारगेट है यहाँ तक का, ऐसे इतना छोटा है, टारगेट इतना बड़ा है, ठीक है। किस बेस पे एंट्री लिया, क्योंकि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अब एक बात और नोट करेंगे कि जो कैंडल है हमारा मॉर्निंग स्टार, हम बात किए थे बॉटम पे बनना चाहिए या फिर जो हमारा सपोर्ट है सपोर्ट पे बनना चाहिए। जरूरी नहीं एक सपोर्ट पे ही बनना चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी होता है। तो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है उसका भी सपोर्ट पे भी अगर बनता है ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उस पर भी हम ट्रेड ले लेंगे। जैसे यहाँ पे इस केस में देखेंगे कि हमारा ट्रेड लाइन था और यहाँ पे कैंडल बना है, उस बेस पे हम एंट्री लिए हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये हमारा क्या हुआ, ट्रेड लाइन है, ठीक है, इतना बड़ा। मार्केट यहाँ पे से टेस्ट करके यहाँ पे आता है, ठीक, ऊपर जाता है मार्केट, फिर यहाँ पे आता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो इस केस में देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। कौन से पॉइंट पे, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट पे बनाना चाहिए, ये एक सपोर्ट तरह काम कर रहा है, जो ट्रेंड लाइन हमारा एक सपोर्ट तरह काम कर रहा है। इस पे क्या बना है, इस बॉटम पे क्या, यहाँ हाई हो गया, ये बॉटम हो गया, इस बॉटम पे क्या बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और उस पर हम एंट्री लिए हैं। और इस एंट्री में देखेंगे यहाँ पे मैंने जूम करके बनाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कैंडल था मॉर्निंग स्टार, ठीक, इसका हाई यहाँ पे है, इसका हाई जैसे ब्रेकआउट करेगा उस पर हम एंट्री ले लेंगे। इतना बड़ा टारगेट आपका अचीव हुआ है। और एसएल देखेंगे, इसका हाई जो लो है, इसका लो एसएल है, तो आपका ऐसे इतना बड़ा हो गया। और टारगेट देखेंगे तो फिर से देखेंगे टारगेट इतना बड़ा। वही बात कि मैंने जो बताया था कि जो इसमें एसएल होता है बहुत ही छोटा होता है, ठीक, और टारगेट बहुत बड़ा होता है। ये तो बात हो गई मॉर्निंग स्टार की। ऐसे ही इसका डुप्लीकेट बोल सकते हैं, सेम टू सेम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और इवनिंग स्टार का बात कर लेते हैं हम लोग। तो इवनिंग स्टार में देखेंगे तो ये रेड कलर बन सकता है, ग्रीन कलर बन सकता है, उससे मतलब नहीं हम लोगों को। अब यहाँ क्या होता है, ये हमेशा कहाँ बनना चाहिए, इवनिंग स्टार रहते हैं। इवनिंग क्या डूबता, जैसे सूरज क्या होता है डूबता है, इवनिंग टाइम क्या होता है सूरज डूब जाता है, नीचे तरफ जाता है। इसी टाइप से, हालांकि सन नहीं है, नाम इसका इवनिंग स्टार है, तो ये क्या करता है, ये टॉप पे बनता है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है क्या कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। यही कहाँ बन जाए, टॉप पे बन जाए या फिर किसी रेजिस्टेंस पे बन जाए, तो ये क्या करेगा, कहलाएगा, ये इवनिंग स्टार कहलाएगा। और इंडिकेट करता है ये नीचे की तरफ मार्केट जाएगा, तो ये हमारा क्या कहला गया, ये बीरिश कैंडल कहलाएगा। तो इसका हाई हमारा ऐसा होता है, ये बॉडी हो गया, लो हो गया, और ये हमारा हाई हो गया, ठीक। जैसे इसका लो ब्रेक करेगा हम एंट्री ले लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है, ये हमारा इवनिंग स्टार है, इसका लो ब्रेक किया और एंट्री लेंगे कि यहाँ तक टारगेट अचीव हुआ। एग्जांपल थ्रू समझेंगे हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे मैंने रफ कुछ ड्रॉ किया है कि ये हमारा क्या होगा, ट्रेंड हो गया, ट्रेंड लाइन सॉरी मार्केट ट्रेंडिंग था, ऊपर तरफ मार्केट गया। ये रेजिस्टेंस था हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमारा था, रेजिस्टेंस क्या बनाया, एक कैंडल बनाया, कौन सा, इवनिंग स्टार। इसका लो ब्रेक करता है, इस लो ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं और यहाँ से भी हम लोग का टारगेट अचीव होता है। एसएल कहाँ लगेगा, इसका हाई एसएल लगेगा, ठीक। और इसी टाइप से ट्रेड लाइन की बात करें, ट्रेड लाइन में भी वही फॉलो करता है, क्योंकि ये हमारा जो ट्रेड लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ हुआ है, तो ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो थर्ड पोजीशन पे अगर कैंडल बनता है, इसका लो ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, क्योंकि ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बियरिश कैंडल है, जो कि मार्केट को
शो करता है, इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। इसका हाई क्या लगाएंगे हम लोग, एसएल लगाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे एग्जांपल भी इसका हम दिखा सकते हैं आपको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया हूँ, शायद भूल गया हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इवनिंग स्टार हो गया। ठीक, इसके लो पे ब्रेकआउट पे हमने एंट्री ले लिए सेकेंड कैंडल पे, और यहाँ से अब टारगेट यहाँ तक अचीव किए हैं। एसएल देखेंगे इतना छोटा है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ये हॉरिजॉन्टल का ये हम लोग एग्जांपल लिए हैं अभी। यहाँ पे इवनिंग स्टार देख सकते हैं, एंट्री एंट्री एग्जिट सेम टू सेम वही चीज़ है। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हम लोग। यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है कैंडल, इवनिंग स्टार के जैसे लो ब्रेकआउट करता है एंट्री ले लेंगे और टारगेट देखेंगे फिर से वही। इस कैंडल क्या होता है, एसएल छोटा होता है, टारगेट बहुत बड़ा होता है, इसीलिए कैंडल ये पहली बात ये कैंडल बहुत कम बनता है मार्केट में। अब बनता है तो इसमें टारगेट बहुत बड़ा बड़ा मिलता है। तो इस पर आप मास्टरी कर सकते हैं तो इसमें आपको क्या होगा, टारगेट बहुत बड़ा बड़ा होता है। इसमें टारगेट आप अचीवमेंट कर सकते हैं, मोमेंटम को पकड़ सकते हैं इसमें। और भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग। इस केस में यहाँ पे देखेंगे इवनिंग स्टार बना हुआ है, वही सेम टू सेम चीज़, लोगों को ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, ये हमारा लो हो गया, लो का ब्रेकआउट दिया, टारगेट देखेंगे यहाँ तक मार्केट आया हुआ है। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा तो यहाँ तक टारगेट अचीव कर लेंगे, ऐसा इतना छोटा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इवनिंग स्टार था, यहाँ इसके बगल में हैमर कैंडल भी बना है, सॉरी इन्वर्टेड हैमर बोले या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है और इसके बगल में क्या बना हुआ है, इवनिंग स्टार बना है। तो मतलब डबल कन्फर्मेशन हमको मिल गया। डबल क्या, ट्रिपल कन्फर्मेशन। कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस था, सेकेंड शूटिंग स्टार, थर्ड इवनिंग स्टार, तो 3 कन्फर्मेशन मिल रहा है। इसी के बेस पर अगर यहाँ पे एंट्री ले लेते तो एंट्री लेने के बाद इतना बड़ा टारगेट शायद आपसे मिस नहीं होगा, और ऐसा एकदम छोटा। तो इस टाइप से इवनिंग स्टार का यूज़ करके आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं और लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो शेयर करिए